हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर में जो भी सवाल था और दूसरा नंबर में जो भी सवाल था उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन करवाया। तो आज हम लोग तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरे नंबर सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वकार लर्निंग चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैट्रिक की तैयारी फुल कराएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आपको मैथ का वीडियो मिल रहा है और आपके इसी चैनल पर उर्दू की तैयारी पूरी कराई गई है, 12th और 10th दोनों की। आपको बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको रोज 6 बजे के करीब आपको इसी चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप टाइम से वीडियो के इंतजार में रहे और वीडियो जैसे आए पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। मेहनत से पढ़े और मैट्रिक की तैयारी मेहनत से करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैट्रिक 2027 के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर सवाल 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तीसरा नंबर सवाल का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तीसरा का पहला है 12, 15 और 21। तो आइए सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया है और ये तो बचपन में ही सीख चुके होंगे आप लोग। तो 2 से चलिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6, फिर हम लोग 3 से लगाएंगे 3 एकाई 3। तो 12 का जो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 गुना 2 गुना 3। फिर उसी तरीके से हम लोग 15 का करेंगे तो 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15, 5 से लगाएंगे 5 एकाई 5। तो 15 का जो होगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग 21 का करेंगे, 3 से लगाएंगे 3 सत्ते 21, 7 से लगाएंगे 7 एकाई 7। तो 21 का जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 गुना 7। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। तो HCF के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया कि यहाँ 3 अंक वाला है। मैंने आपको 2 अंक वाले संख्या का बताया था, यहाँ 3 अंक है। तो देखिए 12 में 2 है, 15 में 2 नहीं है, 21 में 2 नहीं है, तो 2 नहीं होगा HCF, भूल जाइए उसको। फिर 12 में हम लोग देखते हैं 3 है, 15 में 3 है और 21 में भी 3 है, तो हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, उसके बाद बाकी सब अलग अलग है, तो हमारा HCF जो हो गया 3 हो गया। अब LCM की बात करते हैं। तो LCM देखते हैं कि 2 इसमें 2 बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सबसे ज्यादा 2 किसमें है, इसमें है, तो सबसे ज्यादा बार जो 2 है 2 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 2 को लिख दिए। अब हम लोग 3 की तरफ चलेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो सब में एक ही बार है, तो एक बार हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, ज्यादा बार नहीं, ज्यादा बार जिसमें रहता है उसमें से ज्यादा बार मतलब एक ही बार है तो एक बार 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारा बचा 5 और 7, तो हम लोग 5 और 7 को लिख देंगे। अब इस सबको हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना होता है, 2 दूना 4 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, मतलब इसका LCM जो हो जाएगा 420। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर सवाल बड़ी आसानी से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताया और ट्रिक भी बताया कि HCF LCM किस तरीके से बनाया जाता है, बताया जाता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने या तो नोटबुक में उतार ले। ठीक है, और जो मैं आपको समझाता हूं उसको आप लोग रिवीजन भी करें। मैथ में क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि रिवीजन इज ए मस्ट। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो मैथ आपको याद नहीं रह पाएगा। मैथ जो है रिवीजन मांगता है। अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा तो मैथ भूल जाइएगा। आज पढ़ेंगे, 2 से 3 दिन याद रहेगा जहन में और उसके बाद फिर गायब हो जाएगा। तो मैथ एक ऐसी चीज है कि वो रिवीजन मांगता है। अगर आप मैथ में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो मैथ को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो अभी आपके पास वक्त है, मेहनत से तैयारी करें और मैट्रिक में मैथ में 100 में 100 नंबर लाने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं।
दूसरा नंबर सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो आइए सबसे पहले हम लोग 17 का निकालते हैं। तो 17 का जानते ही हैं, 17 का 17, तो 17 का जो होगा 17 गुना 1, ठीक है। फिर उसी तरीके से 23 का भी उतना ही रह जाएगा, 23 बराबर 23 गुना 1। 29 का भी उतना ही हो जाएगा, 29 बराबर 29 गुना 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एचसीएफ क्या होगा कि एक सब में है तो एक इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम जो हो जाएगा इस सारे को गुना कर देंगे, 17 गुना 23 गुना 29। इस सारे को गुना करके देखिए कितना होता है। इस सारे को गुना करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। सारे को गुना करने के बाद 11,339 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे को गुना हम लोग करेंगे तो इसका आएगा 11,339, ठीक है। तो तीसरा नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया। तो आइए हम चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा का ये दूसरा था, अब हम लोग तीसरा का तीसरा नंबर सवाल की तरफ चल रहे हैं। तो तीसरा का तीसरा नंबर सवाल है 8, 9, 25। तो सबसे पहले हम लोग 8 का एलसीएम कर लेते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 इकाई 2। 8 का भाजक गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2। फिर उसी तरीके से हम लोग 9 का करेंगे। 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 इकाई 3। तो 9 का जो हो जाएगा 3 गुना 3। फिर उसी तरीके से 25 का है ना, तो 5 से करेंगे 50 25, 5 से करेंगे 5 इकाई 5। तो 25 का हो जाएगा भाजक गुणनखंड 5 गुने 5। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इधर हम लोग देखेंगे कि इसका जो एचसीएफ होगा, 2 इसमें भी है, नहीं है, नहीं है, तो एक तो सब में है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। उसी तरीके से एलसीएम हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम देखेंगे 2, सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ है, यहाँ है, तो लिख देंगे 1 2, 3 दफा 2 है, सबसे ज्यादा बार 3 इसमें है, तो लिख देंगे 1 2, सबसे ज्यादा बार 5 इसमें है, तो 1 2। अब इस सारे को हम लोग गुना कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 200, 200 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। इसका जो एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1800 हो जाएगा। तो आपके बीच मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों सवाल हल किया बारी बारी से। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आपने देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर सवाल जो कह रहा है कि 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग अपने नोटबुक में उतार ले। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। मतलब हमें एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है, और हमें जो पता है ये जो एचसीएफ के अंदर मेरे प्यारे स्टूडेंट 306 और 657 है, तो क्या है, ये ए और बी है। तो हम लोग जो हल करेंगे तो ए बराबर लिखेंगे 306 और बी बराबर लिखेंगे 657 और एचसीएफ बराबर हमें दिया हुआ है 9 और एलसीएम ये दिया है, लिख लेंगे दिया है ए बराबर 306, बी बराबर 657, एचसीएफ बराबर 9 और एलसीएम बराबर नहीं दिया हुआ, एलसीएम हमें ये ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए कितना दिया हुआ है 306 है ना, और बी कितना दिया हुआ है 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 और एलसीएम पता नहीं, ठीक है। तो एलसीएम बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा
306 गुना 657/9। 9 से देखिए काट के, 9 से कोई कटता है? 9 से डायरेक्ट 9 का 9 18 9 23 27 है ना, 3 इसमें चला, 9 चौक 36। 9 से इसको काटते हैं तो कट जाता है 9 का 9 18 9 23 27 और 3 इधर चला गया तो 9 चौक 36, 34 दफा में, और 34 को 657 से गुणा कर दीजिए। चौंतीस को 657 से गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 21, 5 15, 2 17, 6 3 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338 एलसीएम होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22,338 यही आंसर होगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चौथा नंबर सवाल समझ में आया होगा। ये जो दिया हुआ चौथा नंबर सवाल में 306 और 657 है ना, तो ये ए है और बी है, और बराबर जो 9 है ये HCF है। ये जो है ये HCF का मान ये 9 है, ठीक है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और ए और बी दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि ए गुने बी बराबर क्या होता है, HCF गुने एलसीएम। तो मैंने ए का मान रखा और बी का मान रखा और CF एलसीएम ज्ञात किया, इससे एलसीएम निकल के आया 22,338। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इस बनाते हैं। तो आइए हम लोग पांचवा नंबर सवाल बनाते हैं। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानेंगे, है ना, माना कि क्वेश्चन नंबर 5 है, माना n बराबर 1 2 3 है ना, 4 5 जो डॉट डॉट जो भी है, तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 6 टू द पावर n है यहाँ, है ना, यहाँ हम लोग n की जगह सबसे पहले 1 रखेंगे। तो क्या है, 6 टू द पावर n है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 6, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग n की जगह 2 रखेंगे तो 6 6 36। फिर उसी तरीके से हम लोग n की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 36 36 216 216 प्राप्त होगा, है ना। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये जो है 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये सब कितना पे समाप्त हो रहा है, 6 पे समाप्त हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कि 6 टू द पावर n जो है 0 पे समाप्त नहीं होगा, है ना। अतः 6 टू द पावर n 6 टू द पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हमारा आंसर है, पांचवा नंबर सवाल का यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपको 5वां के बाद छठा नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में नोट कर लें। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 इतना इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इतना जो है ये भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य और अभाज्य में आपको पता होता है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और समय को छोड़ के बाकी किसी भी संख्या से कट जाए उसे भाज्य कहते हैं, और अभाज्य संख्या के बारे में बस इसका उल्टा यही होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए छठा नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। पहले
तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें हम लोग 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 बार बार है तो 13 हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। तो 13 11 7 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुने 78। अब 13 को 78 से हम लोग गुना करेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 13, 7 × 9 13 8 104, 104 के 4 हासिल 10, 13 × 13 13 26, 13 13 40, 13 4 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 7 91, 91 और 10 कितना हो गया 91, 1 9 1 10, 101, 101, 1014 हो गया, ठीक है। पुनः हम लोग b बराबर हम लोग मान लेते हैं इसको 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5। तो अब इसमें देखेंगे कौन कॉमन ले सकते थे, 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग गुना करेंगे, 7 × 6 = 42, 42 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, 2 टू गुना कर लिए, 7 × 6 = 42 गुना 1 गुना 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, है ना, प्लस 1। अब 24 और 42 को हम लोग गुना करेंगे, 42 और 24 को, देखिए 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 होता है, ठीक है। 1008 और प्लस 1 1009 हो जाएगा, तो 1009। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 9 × 5 = 45, 5004 500 और 5 × 1 5, 5045। तो अब देखिए 1014 और 5045 जो है खुद से और 1 से छोड़ के किसी भी संख्या से कट सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 1014 और 5045, है ना, 45, 1 और स्वयं को छोड़कर 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य सभी संख्या से विभाजित है, अन्य संख्या से विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। यही आपका 6ठा नंबर सवाल का आंसर हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आइए अब आपका इस एक्सरसाइज का 1.2 का आखिरी सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मतलब है कि सोनिया को एक मैदान है, मान लेते हैं एक ये मैदान है ना, ये एक मैदान है, तो इस मैदान के वृत्ताकार पथ है, तो ये सोनिया है, मान लेते एस, सोनिया को इसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, कितना है 18 मिनट। कितना चक्कर लगाने में, इस खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए, तो सोनिया जो एक बार चलेगी तो कितना 18 होगा, एक बार चली सोनिया तो 18, और 2 बार चली सोनिया तो 18 दूना 36, तो मतलब सोनिया जो चलेगी 2 बार चलेगी तो 36 होगा,
और रवि जो है रवि आर, देखिए रवि जो चल रहा है एक बार चलेगा तो 12, फिर 2 बार चलेगा तो 12 दूना 24, 3 बार चलेगा तो 12 तिहाई 36। मतलब रवि को 3 दफा चलना पड़ेगा और सोनिया को कितना दफा, 2 दफा चलना पड़ेगा। रवि को 36 लाने के लिए 3 दफा चलना पड़ेगा और सोनिया को 2 दफा 2 चक्कर लगाना होगा। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसको हम मिटाते हैं। इसको समझाने के लिए आपको बताया था कि रवि और सोनिया एक ही स्थान पर है ना, कितना चक्कर लगाने के बाद मिलेगा। रवि जो 3 चक्कर लगाने के बाद सोनिया के साथ मिलेगा और सोनिया 2 चक्कर ही लगाएगी। तो 7वां नंबर सवाल है, लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का चारों चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है। उसी तरीका से फिर क्या है, रवि द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय, तो 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 12 और 18 का निकाल दीजिए। 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। 2 से 2 नमा 18, 2 छक्के 12, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 तिरिक 18 दूना 36, 3 दूना 6 तिरिक 18, 18 दूना 36। तो इसका जो मिलने का समय होगा 36 आंसर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने आज एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुआ। 1.1 मैंने पिछले वीडियो में समाप्त कर चुका हुआ हूं और 1.2 आज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहां तक अगर हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इससे क्या होता है, आप एक बटन लाइक का दबाते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और फुल एनर्जी के साथ हमें वीडियो बनाने में मन भी लगता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला, तो एनर्जी बिना वीडियो फिर कैसे बनेगा। तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके इसी चैनल पर त्रिकोणमिति भी खत्म हो चुका हुआ है। त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति भी इसी चैनल पे आपको त्रिकोणमिति का क्लास पूरा कंप्लीट है और इसी चैनल पर निर्देशांक ज्यामिति का भी क्लास पूरा कंप्लीट है। और मैंने अब वास्तविक संख्या का क्लास स्टार्ट किया। वास्तविक संख्या में 1.1 आपको खत्म कर दिया, 1.2 भी खत्म कर चुका हूं और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे 1.3 के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।